सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ, क्योंकि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादी किसी धर्म के नहीं होते। उनका मुख्य मकसद यही है कि डर पैदा करना, टेरर पैदा करना और देश और प्रदेश का कारोबार को रोकना, वहां के लोगों को तकलीफ पहुंचाना, वहां के लोगों को परेशानी पहुंचाना। जिस तरह हम लोग देख रहे हैं, पूरे देश में उसके खिलाफ गुस्सा है। जो घटना हुई है टारगेटेड, सोशल मीडिया पे टारगेटेड, और एनिमेशन के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स भी कि समाज में कैसे जहर घोलें या किसी लीडर के बारे में कितना गलत कह सकते हैं या तस्वीरें बनाने की बात, अगर वो भी चल रहा है तो ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसी चीजों को रोका जाए। ये जो डिफेंस के कई सवाल और अग्निवीर को लेकर के हम लोगों ने कई बार कहा, और फिर दोहराता हूं उस बात को, अग्निवीर के पक्ष में देश के युवा नहीं है। वो पक्की नौकरी और पक्की वर्दी चाहते हैं। अगर आपका तर्क ये है कि बजट इसमें हमें बचाना है इसलिए हम अग्निवीर व्यवस्था लाएं, देश की सुरक्षा के लिए कितना भी बजट खर्च हो जाए हमें उतना बजट खर्च करना चाहिए देश की सुरक्षा के लिए। सर, हमले के बाद जिस तरीके से सीसीएस बैठक में भारत सरकार ने जो 5 बड़े फैसले लिए, आपकी नजर में क्या वो सही में 5 बड़े फैसले हैं? और अगर उस जगह पे आप होते तो ऐसे कौन से बड़े फैसले लेते? हालांकि वो समय नहीं है, नहीं तो मैं कुछ और बात कह देता, लेकिन जो फैसले लिए इससे भी कठोर फैसले लेने चाहिए थे। कठोर फैसले ही नहीं, वो इंप्लीमेंट कैसे होंगे उसको भी कठोरता से इंप्लीमेंट किया जाए, केवल स्टेटमेंट न हो। ये हमारा पक्ष जब ऑल पार्टी मीटिंग होगी तो ये भी सुझाव होगा कि भारत सरकार ने जो फैसले लिए हम उसके पक्ष में हैं। इससे भी कठोर फैसले अगर कुछ ले सकती है भारत सरकार तो भारत सरकार को लेना चाहिए। जितने कठोर फैसले लिए हैं उतना ही कठोर उसका पालन हो, क्योंकि अगर पानी को रोकना है तो पानी को रोकने के लिए कोई आपके पास व्यवस्था है, एक बहुत लंबा प्रोसीजर है। शायद हमारे पत्रकार साथी इस बात को समझते होंगे। जब सबसे ज्यादा जरूरत है लोगों को बाहर निकलने की या वो घर पहुंचना चाहते हैं तो एयरलाइंस भी बताइए महंगा कर रहे हैं। तो ये तो भारत सरकार है या फिर प्राइवेटाइज किया भारत सरकार ने, इसकी वजह से महंगी टिकट खरीदनी पड़ रही है। उसको कोई कंट्रोल ही नहीं है। नहीं, अगर सरकार कंट्रोल बता देगी नहीं है तो इसका मतलब प्राइवेट हाथों में दे दिया सब कुछ, तो वो तो मुनाफा कमाएंगे ही। तो ऐसे समय पे भी मुनाफा कमा रहे हैं, सोचिए। इससे खराब और क्या खबर हो सकती है कि उन्हें टिकट महंगी खरीदनी पड़ रही है। और जब घटना हुई होगी तो हम और आप लोग आमने सामने बैठे थे। जिस समय की घटना है हम और साथ यहीं बैठे थे, किसी को नहीं पता था कि क्या घटना हो रही है। उस समय हम लोग दूसरी तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन उस तरह की बात आज नहीं कर सकते हम लोग, इस समय नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर सोशल मीडिया पे भी इस तरह का कैंपेन रन कर रहा है, किसी को डैमेज करने के लिए, किसी की इमेज को खराब करने के लिए, किसी को एक धर्म से जोड़ करके बनाने, मैं तमाम तस्वीरें में जानता हूं, वो मुझे किसी ने जानकारी दी थी। कल उस दिन भी मैंने प्रेस में कहा था आपसे कि गुड़गांव में किसी को भारतीय जनता पार्टी के लोग पैसा देते हैं, वो हमारी इमेज बना करके चलाता है। क्या हम पहने हुए हैं, क्या हम पहनावा बना दिया हमारा, तो वो कौन लोग हैं? बीजेपी के लोग हैं। और यही नहीं, एक हैंडल नहीं, न जाने कितने हैंडल हैं ऐसे। ये तो आप एक ऑफिशियल हैंडल की बात कर रहे हैं। सोचिए, छत्तीसगढ़ के जिस हैंडल ने वो तस्वीर या वो बनाई है, कोई माफ कर सकता है उस चीज को? क्या मैसेज देने की कोशिश की है? और उनके चुने हुए लोग या हारे हुए लोग क्या भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं?